हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। और हम लोग जो लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की 2 क्लासें करा दी है। तो जिसने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं ली है तो पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है आप देखें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने एकदम उसका जो हाइट एंड डिस्टेंस का बेस है जो कि आगे चल के सभी जगह यूज होना है वो बताई है। और मैंने पहले जो वीडियो है उसमें केस 2 बताए हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, और उसके बाद सेकंड वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया है। तो आज जो है थर्ड क्लास है, इसमें भी हम लोग कुछ केस देखेंगे और उससे रिलेटेड साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए रूल फर्स्ट केस जो हम लोग यहाँ पर भी इस वीडियो का केस सीखेंगे, नया केस जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें क्या है, कंडीशन ये है, मैं आपको ट्रायंगल यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ। देखिए सपोज यहाँ पे ऐसे दे दे ट्रायंगल। पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या देगा और कैसे क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सपोज क्या कहे क्वेश्चन में कि एक मीनार दे दे जिसकी हाइट h दे दे, ठीक है। और उसमें ये कह दे कि वो जो मीनार का ये शिखर है वो किसी तल भूमि पर, मतलब भूमि के तल पर, ठीक है, अल्फ़ा एंगल बनाए और दूसरा जो है बीटा एंगल बनाए। और कह दे कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो अल्फ़ा बनाने के बाद ये दूरी अगर डिस्टेंस आपको a दे दे, ठीक है, और आपसे जो है ये डिस्टेंस आपको a दे दे और आपसे जो हाइट पूछ ले तो आपको कैसे फाइंड करना है, या फिर आपको हाइट दे दे और ये दूरी पूछ दे तो कैसे फाइंड करना है। तो दोनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन को याद रखना है कि बीटा जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, अल्फ़ा से। बीटा हमेशा अल्फ़ा से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस कंडीशन में। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a बराबर h कॉट अल्फ़ा, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, माइनस कॉट बीटा, ठीक है। ये जो है आपको फार्मूला ये नोट करना है, ठीक है। कॉपी पेन आप लोग जो है साथ में लेके बैठे। तो मैंने क्या समझाया मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि कंडीशन ऐसे बने कि यदि कोई हाइट h हाइट का मीनार हो और वो ज़मीन के तल पर, ठीक है, अल्फ़ा एंगल बनाए और बीटा एंगल बनाए, ठीक है, और आपको जो ये डिस्टेंस है ये दे दे। और ये कंडीशन क्वेश्चन में कहेगा कैसे, कहेगा ये कि पहले जो है अल्फ़ा एंगल बनाता है लेकिन ए डिस्टेंस जो है कम हो जा रहा है, या ए डिस्टेंस जो है चलने पे बीटा एंगल हो जा रहा है, दोनों कंडीशन दे सकता है, ठीक है। तो बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, बस इतना आप जो है इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मैं देखिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर दे दे क्वेश्चन कि क्या नाम है कि एक सूर्य हो, ठीक है, तो यहाँ पर सन डिनोट कर देते हैं, सन यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं। सूर्य हो, सूर्य का उन्नयन कोण जो है, ठीक है, 30 से बदल कर कितना हो जाए, 60 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य है तो सूर्य जो होगा एक हाइट पे ही होगा सन, तो उसका एंगल जो है 30 से 60 हो जाता है। तो खंभे की जो छाया है, ये खंभा है, इसकी छाया जो है 5 मीटर कम हो जाती है। 5 मीटर कम हो जाती है मतलब 30 था पहले, फिर 60 हो गया, तो क्या हो गया, 5 मीटर ये जो है कम हो गई। छाया जो है, अगर खंभा ये है तो इसकी छाया इसी साइड बनेगी, तो 5 मीटर कम हो जाती है। तो तदनुसार, तो उसके अनुसार जो है फिर क्या बताना है हम लोग को, खंबे की ऊंचाई, ये h हम लोग को फाइंड करनी है। तो अभी जो हम लोगों ने जो रूल सीखा उस रूल के हिसाब से a बराबर h कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो a बराबर क्या हो जाए, h जो है, सॉरी a दिया हुआ है और h जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, h हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए कॉट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर देखिए 30 दिया हुआ है, बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी कि बीटा जो है हमेशा बड़ा होगा अल्फ़ा से, देखिए यहाँ पर केस ये भी बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पुट करा देंगे।
तो जब cot 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो cot 30 क्या होता है, √3, ठीक है। और cot 60 क्या होता है, 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5h, ये हो जाएगा 3 और -1 तो 2, तो 2/√3, ठीक है। और यहाँ से जब h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो जो h की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5√3/2, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड केस, इस वीडियो के सेकंड केस को देखते हैं, अगले केस को। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके लिए जो है 3 कंडीशनें बनती हैं। क्या बनती हैं, 3 कंडीशन बनती हैं। वो कंडीशन क्या होगी, देखिए अगर एंगल अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है, तो कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो केस बनेगा इसमें इसकी 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो होगी 30 और 60 का, 30 और 60 का। सेकेंड जो बनेगा वो बनेगा 30 और 45 का, मतलब कि 30 और 45 का। और जो थर्ड बनेगा वो बनेगा 45 और 60 का, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग को देखनी है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ आपको, क्या कि देखिए ये पहला ये 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, तीनों को करके देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, 30 और 60 का जब बनेगा तो क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं किसका, 30 और 60 मतलब 30 और 60 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि सपोज मान लीजिए मीनार होगी जो कि h हाइट की होगी, या h हाइट नहीं भी देता है, मतलब कुछ भी पूछता है, तो आप बस इतना समझिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा। तो अगर मीनार होगी और मीनार के शिखर से, मतलब कि उसके ऊपरी एकदम तल से ज़मीन पे 2 एंगल बनेंगे, एक पहला बने अगर 30 का और दूसरा बने 60 का, ठीक। तो हम लोग को कंडीशन फाइंड करनी होगी। तो हम लोग यहाँ से हाइट भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर ये भी पूछे तो ये भी फाइंड कर लेंगे। तो जो भी कंडीशन पूछे वो भी हम लोग यहाँ से वो कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं 30 और 60 का। देखिए जब ऐसी कंडीशन बने, 30 हो एंगल, एक दूसरा 60 हो, तो देखिए ये अगर ए होगा, ध्यान से देखिएगा, ये अगर ए हो तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। अक्सर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग काफ़ी टाइम वे जो है हम लोग का बर्बाद होता है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट ये चीज़ें सीख लेनी है कि अगर ये 30 है तो ये अगर ए है, तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसका डायरेक्ट डबल हो रहा है तो ये चीज़ इसका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग को ये वैल्यू पता करनी हो, ये हाइट इसकी पता करनी हो, तो वो भी हम लोग अब फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड कर लेंगे तो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है 90 हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 के सामने a/2 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, a/2 और √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, a/2 √3। तो ये भी कंडीशन आपको बन गई। अब ये कंडीशन मैंने कैसे लिखी है, तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट वीडियो से लिखी है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 2 केस बताए थे उसी से, इसीलिए देखो मैंने कहा था पहले ही आपको कि जो फर्स्ट जो केस मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड केस जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसका यूज हर जगह होगा। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा तो इसमें जो है 30, 60 और 90 वाला भी केस यूज किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस को भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट केस हमने आपको बताया था कि यदि जो एंगल है बने, सेकेंड केस कितने का, 30 का और 45 का, ठीक है। तो देखिए वही कंडीशन रहेगी कि एच हाइट का कोई भी है, खंबा है, पोल है या मीनार है, तो एंगल बनाए वो पहला 30 का और दूसरा 45 का, ठीक है। तब इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसकी कंडीशन भी हम लोग देख लेंगे
अगर देखिए ये 30 हो और ये ए दिया हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और √3+1, ठीक है। ये 30 है तो ये अगर a दिया हुआ है, तो ये अगर 45 है तो ये हो जाएगा a/2 √3+1। अब देखिए इसको भी समझ लेते हैं, ये तो 90 होगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये भी कितना हो जाएगा a/√, थोड़ा सा इसको साइज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम a/2 √3+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है a/2, वहाँ पे जगह नहीं बची है 3+1, क्यों, क्योंकि ये 45 के सामने भी a/2 √3+1 दिया है, तो इसके भी सामने भी वही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो केस सीखा था पहले वीडियो में, ये सीखा था कि यदि एंगल ये 90 हो और ये 45 हो और ये 45 हो, तो 45 के सामने x, 45 के सामने x, इसलिए ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ देखिए, मैं और सब हटा दे रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें नोट कर लेनी है, ठीक है। ये अगर ये होती है a/2 √3+1 और ये हो जाएगा a/2 √3+1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हम लोगों ने केस सीखा था, देखिए थर्ड केस मैंने जो आपको बताया था अभी कि हम लोग क्या हो जाएगा, ये थर्ड केस 45 और 60, ठीक है। दो केस हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पे सॉरी 45 होगा, तो ये हो जाएगा 45 और 60। तो देखिए जब ये बनेगा तो कंडीशन वही रहेगी, बस एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये अगर 45 हो जाए और ये 60 हो जाए, तब क्या होगा, तो यदि ये दी हो साइड इसकी a, तो ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी a/2, और वही कंडीशन जो 30 और जो 45 और उसमें बनी थी, 30 में बनी थी, √3+1, ठीक है। समझ में आ रही वैल्यू, ये 45 और 60 का जो कंडीशन थी उसमें ये जो दी थी साइड वो ए दी थी, तो ये कितनी हो जाएगी a/2 √3+1। अब यहाँ से अगर हम लोग को ये साइड की फाइंड करनी हो तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग कि ये हो जाएगा 90 मानी 90 और ये हो जाएगा 30। देखिए 30 के सामने x, तो a/2 √3+1 है, तो 60 के सामने, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो देखिए एक 30 के सामने x होता था और 60 के सामने क्या होता था, √3x, ठीक है, होता था, तो √3x, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो a/2 रहेगा, और अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √3, ठीक है। तो ये भी साइड हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोग को जो है, जो भी मैंने केस अभी कॉन्सेप्ट बताएं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन जो है मैंने कुछ रखे हुए हैं, आपको सॉल्व करा के मैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टावर मैक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ पॉइंट ऑफ इट्स रूट सरफेस व्हेन रिट्रेटिंग 50 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है, उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर 30 अंश का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई बतानी है, हाइट बतानी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझेंगे कि इसमें क्या दिया है, क्या हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है आज जो है 2 केस सिखाए हैं, 2 केस मतलब टोटल 4 केस सिखाए हैं आज। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो जो कहा है वो हम लोग इसमें पुट कराएंगे। देखिए पहले क्या कहा है कि एक मीनार जो है वो सतह से किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो मीनार ने जो है 60 का कोण बनाया यहाँ पे। अब कह रहा है कि उस बिंदु से 50 मीटर, मतलब जहाँ पे एंगल बनाया उससे 50 मीटर पीछे हटने पर, जहाँ पे एंगल बनाया उससे 50 मीटर पीछे हटने पर 30 अंश का कोण बनाती है। तो 30 अंश का कोण बना दिया। अब क्या पूछ रहा है, तो मीनार की हाइट पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग दोनों रूल से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों रूल का मतलब मैंने जो आपको पहले एक रूल बताया था, ये बताया था मैंने पहले रूल, a बराबर h cot अल्फ़ा माइनस cot
बीटा। और दूसरा जो बताया था वो ये वाली कंडीशन बताई थी कि ये 30 हो और ये 60 हो। ये अगर ए होगा तो ये a/2 होगा और ये a/2√3 होगा। ठीक है, तो दोनों आप लगा सकते हैं। तो पहला वाला रूल मैं यहाँ पर जो है आपको लगाऊंगा, क्योंकि पहले वाले में हाइट हम लोग को फाइंड करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। वैसे जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, दोनों रूल लगा लेंगे। मैंने पहला और रूल, अभी आप सोच रहे होंगे पहले और दूसरे रूल में से एक ही रूल फिर पढ़ना चाहिए, दोनों क्यों पढ़ लिया। तो देखिए जब आगे क्वेश्चन बनेंगे तो इन दोनों केसों का यूज अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग तरीके से होगा। और प्लस जो ये पहला वाला रूल लिखा, हम लोग को हाइट ही तो फाइंड करनी है, तो हम लोग को कम वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी, तो इसलिए पहला वाला ही रूल हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को हटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। कि ये पूरा हट गया था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है यही हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, तो इस फार्मूले को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको फिगर तो समझा दिया है, अब हम लोग को हाइट वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर क्या होता है, एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा होता है। तो ए जो दिया है वो कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। एच हम लोग को बताना है, कॉट अल्फ़ा यानी कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सॉरी यहाँ पे √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3, और माइनस 60 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 और से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। उधर कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से हो जाएगी 50 √3/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 25√3, कितनी आ जाएगी 25√3, आंसर इसका आ जाएगा। तो जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी चाहें तो वो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसी से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि व्हेन द हाइट ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 60 to 30 देन शैडो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम इंक्रीज बाय 6 मीटर, व्हाट आर द हाइट ऑफ कॉलम। जब सूर्य की ऊंचाई 60 से बदलकर 30 हो जाती है तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। स्तंभ की ऊंचाई फाइंड करनी है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई 60 से बदलकर 30 हो जाती है। तो सपोज यहाँ पे कहीं पे सूर्य है, ठीक है, 30 हो जाती है तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, स्तंभ की छाया। तो पहले तो देखिए क्या जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है वो करते हैं, 60 से बदलकर 60। तो ये यहाँ से सन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। तो जहाँ पे सन है वहाँ से जो है एंगल कितना बन रहा है, एंगल जो बन रहा है ये 60 बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 60 से बदलकर 30, तो ये 30 हो गया 60 से बदलकर। अब कह रहा तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। तो मतलब ये 60 से जब एंगल 30 हुआ है तभी तो ये छाया बढ़ी है, कितनी मीटर, 6 मीटर बढ़ी है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्तंभ की ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग दो कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं जो आज पढ़ा है कि देखिए ये अगर 30 है तो ये 60 है, तो ये आधी हो जाएगी 3, और यहाँ से जो हो जाएगी ये 3√3। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोनों रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले वाले में दोनों रूल मैंने नहीं बताए थे। देखिए अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहें और शॉर्ट में, तो मैंने 30 और 60 केस में बताया था क्या कि ये अगर ए है तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3 वैल्यू, और ये जो हो जाएगी ये 90 और ये 30। तो ये 30 के सामने 3 है, मतलब x की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये x की है, और 60 के सामने √3x होता है। क्या होता है, √3x होता है। तो ये 3√3 ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे मेथड से भी देखते हैं, जो मेथड हम लोगों ने पहला सीखा था उस मेथड से भी फ़िलहाल उसको भी यूज कर लेते हैं, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल जो था वो ये था 60, ये था 30। ठीक है, हाइट हम लोगों से पूछा था, ये जो दी थी ये दी थी कितनी, 6। तो हम लोगों ने जो रूल सीखा था वो सीखा था a बराबर h कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा,
अब ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, मैंने अभी बताया था। दोनों रूल इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों रूल का अभी तो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस क्वेश्चन में मतलब हम लोग को दोनों का यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं इसको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। तो देखिए ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। एच हम लोग को फाइंड करनी है कॉट अल्फ़ा यानी कॉट 30, और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर √3 और -1/√3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 6√3/2। इससे जब डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 3√3, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी 3√3, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम द ग्राउंड इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पिलर 50√3 मीटर हाई विल बी डिक्रीज बाई हाउ मच। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि धरातल के किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से बढ़ाकर 60 किया जाता है तो 50√3 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ाकर, तो देखिए धरातल मतलब धरातल पे ये एंगल पहले कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। ये खंभा दिया हुआ है तो 30 से बढ़ाकर 60 किया जाता है, 30 से बढ़ाकर 60 कर दिया। अब कह रहा है कि तो 50√3 मीटर ऊंचे खंभे, तो ये जो खंभे की जो हाइट है वो 50√3 है, ठीक है। खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी, तो देखिए अगर 50√3 है तो पहले जो था एंगल वो था 30, और उसके बाद जब एंगल 60 हो जा रहा मतलब कि ये जो हाइट है ये घट जा रही है। तो यही क्या पूछा है, कह रहा है कि उस खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी, तो वो पूछा है हम लोगों से, फाइंड करना है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग केस देखेंगे, ये 60 है, ये 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और जब इसमें 180 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने रूल सीखा था कि 30 के सामने x होता है, 60 के सामने √3x होता है। तो वो रूल्स जो हैं अब हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके सामने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जिसने भी अगर फर्स्ट क्लास नहीं ली है उसको आई थिंक समझ में नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो केस बन गया, ये केस बन गया 30 और 60 का। तो 30 और 60 के केस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये अगर a होगा तो ये a/2 होगा। तो ये अगर a/2 है तो इसका मतलब कि ये डबल जस्ट हो जाएगा। हम लोगों ने क्या सीखा था कि 30 अगर a है तो 60 क्या हो जाता था, a/2। तो यहाँ से जब ये चीज़ देखेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उसका जस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये 50 दिया तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन जो है कितनी जल्दी से सॉल्व हो रहा है। रूल आपको खाली प्रिपेयर होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पर्सन स्टैंडिंग on one side of a pillar 75 meters high, see the elevation angle of top of the pillar 30 and 60 respectively, what is the distance between the two person। 75 मीटर ऊंचे खंभे के एक और खड़े दो व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 देखते हैं, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए हम लोग डिस्टेंस जो है इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए हम लोग को ट्राइंगल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ट्राइंगल आपको डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे खंभे, तो खंभे की हाइट कितनी दे दी है, 75 मीटर। खंभे की एक और खड़े दो व्यक्ति, तो इसके जस्ट इस साइड जो है दो व्यक्ति खड़े हैं, के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 देखते हैं। तो ये पहला एंगल जो बन रहा है वो 30 बन रहा है, दूसरा बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, मतलब कि ये हम लोग को फाइंड करनी है। अब देखिए ए यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या फार्मूला पढ़ा था, ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉट बीटा। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करनी है, एच की वैल्यू हम लोग क्या दिया है, 75 दिया है, ठीक है। कॉट अल्फ़ा मतलब ये जो है वैल्यू
अल्फ़ा होती है, ये क्या होती है बीटा। कैसे पता चला? मैंने हमेशा आपको शुरू में जब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया था तो बताया था कि बीटा हमेशा अल्फ़ा से जो है बड़ी होती है, बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी होती है, इसलिए ये अल्फ़ा ये बीटा। तो कॉट अल्फ़ा का मान क्या है? कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 और माइनस कॉट 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√3। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √3 ये हो जाएगा अपॉन में √3। तो देखिए 75 और मल्टीप्लाई 2/√3, तो ये हो जाएगा 150/√3, जो कि ऑप्शन में अभी तो शो नहीं कर रहा है, तो और हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150/√3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50/√3। ठीक है, तो ये जो a की वैल्यू आई ये आई 50/√3। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बतानी है, तो मतलब हमको ये भी वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को एक बार हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो है ये डिस्टेंस कितनी निकाल ली? 50√3 निकाल ली। देखिए इस वाले केस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये अगर 60 है तो ये अल्फ़ा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये अगर 60 है तो ये हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो ये अगर 75 है तो 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75/√3। ठीक है, 75/√3। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को जो है उसमें माइनस कर देंगे। तो हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगा क्योंकि हमें जो ये वैल्यू नहीं बतानी थी, हम लोग ये समझ लेंगे कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने इतनी डिस्टेंस कितनी निकाली है? 150/√3। ये जो डिस्टेंस निकाली है वो 150/√3 निकाली है, और ये जो निकाली है वो निकाली है 75/√3। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है 75/√3 निकाली है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। देखिए इसमें अगर माइनस करेंगे कितना? 75/√3। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 150/√3, इसकी वैल्यू 75/√3। तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75/√3। ठीक, और इसको जो है √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 25, और ये हो जाएगा 30/25 और √3, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया लेकिन फिर भी शॉर्ट है देखा जाए तो। अगर आप कैलकुलेशन मैंने करके आपको दिखाई है, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फिगर में भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर 50 मीटर्स हाई। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाइयों की लंबाइयों में क्या अंतर है? जैसा हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ये जो है सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 30 से 60 हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे सन है, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। तो कह रहा है तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंबे की, मतलब कि ये खंबे की हाइट कितना दे दिया है? 15 दे दिया है। ठीक है, परछाइयों की लंबाइयों में क्या अंतर है? तो ये फाइंड करनी है हम लोग को, और ये फाइंड करनी है, और इनका जो है डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग इसको किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले तो देखिए इसको फिगर में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा, और ये 30 है हो जाएगा क्योंकि ये 60 है तो ये परपेंडिकुलर था इसलिए 90 हो गया। माइनस कर देंगे 180 में से तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये जो कि ये 60 के सामने कितना दिया? 15 दिया है। इसका मतलब कि यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 30 के जस्ट सामने x होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये √3x होता था तो कितना हो जाएगा? 15/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू इतनी निकल आई। अब देखिए ये 30 है तो ये टोटल कितना? ये 90 है और ये 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अलग से देखिए मैं डिनोट कर दे रहा हूँ इस फिगर को ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टोटल जो एंगल दिया है 30 दिया हुआ है और ये 90 होता है, ठीक है। तो ये कितना बचा 60, वही तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 30 के सामने अगर x होगा तो ये इसके सामने कितना होगा, √3x होगा, √3x होगा, ठीक है। यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, अलग से मैंने आपको बना के समझा दिया है। अब देखते हैं, तो देखिए इसके सामने जब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3x। तो इसके 30 के सामने यहाँ पे कितना दिया 15, तो 15√3, तो टोटल जो आ जाएगी, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको बता पाऊँ मैं। तो देखिए ये चीज़ वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ मैं, सीधे सीधे यहीं पे डिनोट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो आपने निकाली वो निकाली थी कितनी, ये निकाली थी आपने 15√3, ठीक। और ये जब ये वाला पूरा एंगल ले लिया, इसको 30 मान लिया, इसको 30 क्या मान लिया, 30 दिया हुआ था, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाए 60। तो ये कितनी वैल्यू फाइंड हुई टोटल, जो हम लोगों ने अब ये वैल्यू निकलेगी, ये तो इतने ही दूर की थी, लेकिन अब टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 15√3, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, तो इसमें इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो बड़ी हाइट क्या दी है 15√3 है, कितना है 15√3 और माइनस ये जो दी हुई ये दी हुई है 15/√3, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है माइनस करके भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, विदाउट माइनस भी। देखिए और शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, अगर आपको फार्मूला प्रिपेयर है। तो देखिए ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो निकाली है 15/√3 निकाली है, ठीक है, 15/√3 निकाली है। ये देखिए 30 और 60 का जो है केस बन रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये वैल्यू है जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो देखते हैं क्या करेंगे, तो इनका डिफरेंस ही तो बताना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको जस्ट डबल कर देंगे। तो देखिए इसको करके दिखाते हैं आपको। तो इसके केस में हम लोगों ने सीखा था कि ये जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा 15×2 = 30/√3, ठीक है, 30/√3। और ये कितना निकला है 15/√3। इसका जो है हम लोग को डिफरेंस बताना है। तो क्या करना है, डिफरेंस मतलब अंतर बताना है। तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/√3, ठीक, 15/√3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/√3 में क्या कर देंगे हम लोग, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा ये 3 बन जाएगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 5√3, यही इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्लैग इज इरेक्टेड ऑन द टावर 20 मीटर्स हाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग एंड द टॉप इज 45 एंड 60। वाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पैर और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 एवं 60 है। झंडे की ऊंचाई क्या है, फाइंड करनी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फिगर हम लोग बनाएंगे। तो क्या दिया है 20 मीटर ऊंची एक मीनार। तो 20 मीटर ऊंची एक मीनार, आगे क्या कह रहा है, पर एक झंडा खड़ा है। तो झंडा मैंने लगा दिया, ठीक। सपोज ये समझिए ये झंडा लगा हुआ है, तो झंडा हो गया। अब क्या कह रहा है आगे कि बिंदु से झंडे के पैर और शीर्ष का उन्नयन कोण। तो ठीक है, शीर्ष और पैर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो एक शीर्ष से बनता है ये वाला ऊपर वाला, और जो नीचे झंडे के ये पैर है, झंडे के पैर से जो है एंगल बन रहे हैं। तो पहले जो कह रहा है कि जो उसके पैर से बन रहा है वो बन रहा है 45, कितना बन रहा है 45, और जो उसके शीर्ष से बन रहा है वो बन रहा है 60, ठीक है। यही तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है, झंडे की ऊंचाई फाइंड करनी। झंडा तो यही है, केवल इतनी जो है हम लोग को फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल इसमें बन रहा है। तो पहले वाला ट्राइंगल देख लेते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल के अंदर और इसमें कुछ और दिया है, 20 मीटर ऊंची मीनार। मीनार की हाइट ये कितनी दी है, 20 मीटर दी है। तो देखिए ये 45 है, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45। तो ये भी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी
20 निकल के आई। क्यों? क्योंकि 45-45 का केस बन गया, और जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको समझ गया होगा कि 45 के सामने x होता है, 45 के सामने x, तो इसके सामने x, तो इसके सामने भी x के अकॉर्डिंग जो है 20 इसकी वैल्यू थी, तो ये भी 20 हो गई। अब देखिए, अब हम लोग जो है ये वाला पूरा एंगल ले लेंगे। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पूरा 60 है, ये 90 है, ठीक है, और ये कितना है, तो ये कितना बचेगा, ये जो बचेगा ये 30 बचेगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया, कितना फाइंड किया है, 20 फाइंड किया है, ठीक है। तो देखिए 30 के सामने अगर 20 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 20√3। मतलब कि ये जो पूरी हाइट है ये हम लोगों ने ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड की, कितनी, 20√3। और ये मीनार की कितनी दी है, 20। तो हम लोग क्या कर देंगे, टोटल 20√3 में से अगर माइनस कर दें, 20√3 में से माइनस कर दें 20, तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 और ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है। तो यही तो ये हो जाएगी किसकी, झंडे की हाइट हो जाएगी। और यही क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ इंक्रीज बाई 50 डिग्री व्हेन गोइंग 20 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द टावर। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। एक मीनार के सतह के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की तरफ एक सीध में 20 मीटर जाने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश बढ़ जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था कि एक मीनार के सतह के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। तो देखिए चलिए 30 बना दिया मैंने। सतह पे जो है मीनार ये है, ठीक है, उसके सतह पे कितना बना दिया, 30 बना दिया। अब कह रहा है कि मीनार की तरफ एक सीध में 20 मीटर जाने पर, तो देखिए यहाँ जो है कुछ डिस्टेंस चला है, कितनी डिस्टेंस, 20 मीटर जाने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब कि ये 30 था तो ये कितना हो गया अब 45, 15 हमने बढ़ा दिया। तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये जो है एच फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने जो रूल सीखा था वो क्या सीखा था, ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। और बीटा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है अल्फ़ा से, ठीक है। इसी रूल को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू जो दी है वो 20 दी हुई है, और एच कॉट अल्फ़ा यानी कॉट 30, और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो देखते हैं ये जो एच बराबर आ जाएगा 20/√3 - 1, और इसमें क्या करेंगे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20, और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a + b a - b का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 1 माने हो जाएगा यहाँ पर कितना 2, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आएगा 10 √3 + 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया है द हाइट ऑफ अ टावर इज अ एच एंड द एंगल ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पर्सन ऑन वन साइड ऑफ द टावर ऑफ द फुट एलिवेशन ऑफ टाउ h/2 डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टावर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर दे रहे हैं, कुछ चीज़ें इसमें। देखिए जब शुरू में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है सही नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने फिर से इसको सही कर दिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, द हाइट ऑफ ए टावर इज h एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन स्टॉप फ्रॉम अ पर्सन ऑन वन साइड ऑफ द टावर टू द फुट इज x। जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, x बना रहा है। आफ्टर वॉकिंग h/2 जो है डिस्टेंस चलने पे इन अ डायरेक्शन ऑफ द टावर द एलिवेशन एंगल बिकम्स y हो जाता है का। तो कार्ड cot x - cot y व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। तो इसकी cot x - cot y की वैल्यू बतानी है। तो क्या कर रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ओर क्षैतिज एक व्यक्ति, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण x है। मीनार की दिशा में h/2 दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण y हो जाता है। तदनुसार जो है cot x - cot y का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मीनार की ऊंचाई h है। तो ये जो है मीनार की ऊंचाई h हो गई, और कह रहा है कि मीनार की ओर
मतलब उसके पैर की ओर क्षैतिज एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण x है। तो ये जो दिया हुआ है ये x दिया हुआ है। मीनार की दिशा में h/2, तो मतलब मीनार की दिशा इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो इधर h/2 जो है चलने के बाद उन्नयन कोण y हो जाता है। तो ये जो एंगल है ये y हो जा रहा है। तदनुसार जो है cot x माइनस cot y की वैल्यू बतानी है। तो हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा था वो क्या सीखा था, HA बराबर H, ठीक है। और कॉट अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो कॉट x और माइनस, थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूँ, कुछ चीज़ें जो है गलत यहाँ लिख गई हैं, देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ। तो h और अल्फ़ा की जगह x है तो कॉट x, सॉरी यहाँ पर x होगा, क्या होगा, तो कॉट x और माइनस बीटा की जगह y दिया हुआ है तो कॉट y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू देखिए पुट कर देंगे हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर h कॉट x माइनस कॉट y। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर h/2 दी है तो ये h/2 हो जाएगी और बराबर h, और यहाँ पर कॉट x कितना हो जाएगा, देखिए ये अल्फ़ा जो है बार बार निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट x माइनस कॉट y, ठीक है। इसी कॉट x माइनस कॉट y की वैल्यू बतानी है। तो ये एस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो इसकी आ गई कितनी आ गई 1/2, कितनी आ गई 1/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यही तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑफ द ग्राउंड इज 30 एंड अदर पॉइंट बी विच इज लोकेटेड 20 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मीनार दिया है, ठीक है। ये देखिए सेमिनार टाइप हो गया है, तो आप लोग इसको नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, मीनार होगा, इंक्रीज द एंगल टू 60 अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित अन्य बिंदु जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा 60 हो जाता है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग को जो ज़रूरत पड़ेगी वो ट्राइंगल की पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ट्राइंगल मैंने आपको डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। अब कह रहा है क्या कि भूमि तल से एक बिंदु ए से, तो ये ए हो गया, ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 हो गया। अब कह रहा है उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर, मतलब यहाँ से 20 मीटर उसने कोई डिस्टेंस तय की है। तय करने पे जो एंगल हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, ठीक है। ये एंगल हो गया 60, ठीक है। अब कह रहा है आगे क्या कि तदन मीनार की हाइट, मतलब ये जो है एच जो है फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है इसकी हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, ए बराबर एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करा देंगे। ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 20 दी हुई है, तो ये 20 हो जाएगी बराबर एच कॉट अल्फ़ा यानी कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो √3 हो जाएगी, और माइनस कॉट बीटा मतलब 60 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो देखिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये हो जाएगा कितना, ये 20 था और एच बतानी थी ये √3 और माइनस 1/√3, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 √3/2। तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 10√3, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नए कॉन्सेप्ट जो हैं सीखे और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और देखिए जो है आप भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हम लोग आपके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और लोगों को इससे जोड़ते रहिए चैनल से, ताकि आपको अपना जो चैनल है वो जल्दी ग्रो हो जाए
और जो है लाइव वीडियो स्टार्ट की जाए। तो उसके लिए भी प्लान चल रहा है, जल्दी ही लाइव वीडियो स्टार्ट की जाएगी। तो आपसे इतना ही होप करता हूँ कि आप जो है चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो भी बताए गए वो कैसे लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।